ये कहते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र देश का फाइनेंशियल कमर्शियल कैपिटल है, लेकिन मुंबई से पहले ये स्टेटस पाने वाला कोलकाता था और बंगाल था। इसलिए ये चुनाव किसी को सत्ता देने का चुनाव नहीं है। अगर इसी प्रकार से बंगाल की परिस्थिति चलती रही तो मैं नहीं मानता कि आने वाली पीढ़ी के लिए कोई भविष्य है। आप सभी जानते हैं, सितंबर 2025 में जो आंकड़े प्रसिद्ध हुए हैं उसमें 6,895 6,895 इतने उद्योग बंगाल को छोड़कर बाहर गए हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं इसकी खुशी जाहिर करूं या दुख, लेकिन बंगाल से निकले हुए सर्वाधिक उद्योग ये महाराष्ट्र में आए। और आप अगर मेरी सोशल मीडिया की टाइमलाइन देखेंगे तो अभी अभी कुछ दिन पूर्व दो बड़े बड़े उद्योगों के साथ हमने एमओयू किया है, जिनका 50 साल से भी ज़्यादा बंगाल में प्रेजेंस है और अब वो महाराष्ट्र में निवेश कर रहे हैं। करीब 1400 इंडस्ट्रीज, जिसमें मेजर इंडस्ट्रीज है, ये बंगाल से महाराष्ट्र में आई। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री का आना और विशेष रूप से लिस्टेड कंपनीज, कोई छोटी इंडस्ट्री चली जाती है तो अलग बात है, लेकिन लिस्टेड कंपनीज ने, मतलब इसमें तो दो एस्टिमेट है। एक तो करीब 125 के करीब लिस्टेड कंपनीज है, लेकिन दूसरा एस्टिमेट यह है कि जिनका बंगाल से संबंध था, जो शायद बंगाल में रजिस्टर्ड नहीं थी, ऐसी 400 कंपनियां हैं कि जिन्होंने कहीं ना कहीं व्यापार के रूप में बंगाल से नाता तोड़ा है। मैं सुन रहा था टीएमसी ने कितने उद्योग रजिस्टर हुए इसका एक आंकड़ा दिया और कहने लगे इतने उद्योग गए तो इतने उद्योग रजिस्टर भी हुए। तो उनको चैलेंज करता हूं कि रजिस्टर्ड उद्योगों में से कितने उद्योगों ने प्रोडक्शन चालू किया और जो उद्योग बाहर गए उनका निवेश कितना है और रजिस्टर्ड उद्योगों का निवेश कितना है, ये यहां की सरकार घोषित करे। घोषित नहीं कर सकती, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोडक्शन तक जाना ये साइकिल ही कंप्लीट नहीं होता। इसलिए आज बंगाल के युवाओं को एक प्रकार से अगर उनका भविष्य हमें खड़ा करना है तो ये बहुत आवश्यक है कि यहां पर उद्योग आए। और बंगाल की परिस्थिति क्या है, आप देखिए, एक समय ऐसा था कि देश के प्रमुख 5 राज्यों में, इन फर्स्ट 5 स्टेट्स, बंगाल आता था। यहां की अर्थव्यवस्था देश की सर्वाधिक विकसनशील इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में से बंगाल की अर्थव्यवस्था हुई करती थी। और चूंकि ये व्यापार और उद्योग का राज्य था, इसलिए बंगाल में जो बजट था और जो फिस्कल रेशियोज थे, ये सारे देश में सर्वोत्तम हुआ करते थे। आज की परिस्थिति क्या है, बंगाल पूरा कर्जे में डूबा है। हम लोग ये मानते हैं और रिजर्व बैंक भी मानती है
कि जिस समय डेट जीएसडीपी रेशियो 25% से ऊपर जाता है उस समय वो राज्य डेट ट्रैप में जाना शुरू होता है। और आज देश में जीएसडीपी डेट का रेशियो, मतलब जीएसडीपी की तुलना में कितना कर्जा है, इसमें नंबर 1 बंगाल है 39%। 25% के बाद आप डेट ट्रैप में जाते हो और बंगाल में 39% डेट जीएसडीपी रेशियो है। और अगर तुलना की बात करें तो महाराष्ट्र में 18% है, गुजरात में 17% है और यहां वो 38% है। वी आर ऑलरेडी इन अ डेट ट्रैप। आप बताइए, नॉर्मली किसी भी विकसनशील अर्थव्यवस्था में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बंगाल में डेट सर्विसिंग के लिए डेट ले रहा है। जो ब्याज है, मतलब मुद्दल तो छोड़ दीजिए, जो ब्याज देना पड़ता है उसके लिए भी आज कर्जा लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक डेट ट्रैप में बंगाल को डालने का काम किया है।